गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी। हम लोगों ने देखा था कि कब एनर्जी ज़्यादा होगी, कब एनर्जी कम होगी, जीरो कब होगी, इस बारे में बात की। हाँ, हम लोग कुछ कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर, तो कंडक्टर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि कंडक्टर क्या होता है। किसी मटेरियल को दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी निग्लिजिबल होती है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती है। और कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास होती है, बड़े आराम से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है इसमें। और सेमी कंडक्टर जो होता है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से बहुत कम होती है, तो उनको बीच में रखा जाता है, सेमी कंडक्टर उसको बोलते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग है। कॉन्सेप्ट ये है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इजीली क्यों पास होती है, सवाल इस बात का है। तो आंसर इसका ये है कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फ्री चार्ज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़रा से भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो ईजिली फ्लो कर जाते हैं, तो इसलिए इसमें ईजिली करंट फ्लो करती है। इंसुलेटर में फ्री चार्ज होते नहीं है, जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो टाइटली बाउंड होते हैं। सेमी कंडक्टर का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। सेमी कंडक्टर में ये है कि फ्री चार्ज तो नहीं होते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर में, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर पे आते हैं, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और इसकी वजह से एक स्मॉल करंट उसमें फ्लो कर सकती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, चलो फिलहाल हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर हम सॉलिड कंडक्टर की बात करें तो सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन हो गए, बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो उसको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सोडियम एटम की बात करें तो उसके एक सिंगल एटम में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, या कॉपर की बात करें तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं, अगर हम उसका 250 ग्राम ले लें तो कितने मिलियंस एटम हो जाएंगे, और उस एटम में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो होता क्या है कि अगर हम एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो क्या होगा। जैसे ये कंडक्टिंग मटेरियल है, अब इस कंडक्टिंग मटेरियल में इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पर एक तरफ फोर्स लगेगा E × V, लगेगा नहीं लगेगा? निगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E × V फोर्स लगा। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन है सब इधर मूव करने लगे। अब मूव करने लगे तो यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते जाएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर होते जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई कमी हो रही है यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो ये कब तक होता रहेगा? चल यानी कि कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या जिंदगी भर ऐसा होता है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है 10 साल, 15 साल, 20 साल,
25 साल ऐसे अगर ऐसा होने लगे तो इसमें निगेटिव चार्ज बहुत 10 साल बाद अगर हम देखेंगे तो कितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है देखा जाए। जब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस कंडक्टर में प्लस से माइनस की ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई कि नहीं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पे दो फोर्स लगेंगे। पहला इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर E इंटू E और दूसरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E इंटू E। अभी चार्ज कम है, जब चार्ज कम है तो ये फोर्स कम होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये जो EI फोर्स है ये बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चलता जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और E इंटू EI फोर्स बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। इस फोर्स के बराबर कब होगा? बढ़ते 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 EI जो है वो E के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन पे ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब दोनों फोर्स बराबर तो नेट फोर्स 0 और अगर नेट फोर्स 0 तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इधर जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज एस्टेब्लिश्ड इन द कंडक्टर। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जिंदगी भर तक इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेगा जब तक कि इसके अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी तो उस समय इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और आफ्टर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स बिकम 0 एंड माइग्रेशन ऑफ चार्ज विल स्टॉप। और इसमें एक सर्टेन चार्ज यहाँ और सर्टेन चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कंडक्टर के अंदर कितनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। तो यानी कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो उस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ में आ गई बात? तो बहुत सी बुक में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर कोई कैविटी है तो उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। बात समझ में आई? चलो तो कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे हम कंडक्टर बना रहे हैं, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर हम चार्ज दें तो क्या होगा? चार्ज दें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज दें, निगेटिव चार्ज दें, एक्स्ट्रा चार्ज दें, तो उस एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से ये क्या हो जाएगी? फील्ड जनरेट हो जाएगी।
उस फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री चार्ज है वो मूव कर जाएगा, और मूव करने के बाद वो इस तरीके से मूव करेगा कि मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई भी चार्ज अगर हम कंडक्टर को देते हैं तो वो उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भी इनसाइड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा, फोर्स के बाद वो सरफेस पे अपीयर हो जाएगा और यूनिफॉर्मली अपीयर हो जाएगा, और इस तरीके से अपीयर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री चार्ज मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना हो जाए। वो तब होगी जब चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए। तो मतलब क्या हुआ कि इफ चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर देन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the surface of conductor such that electric field is perpendicular to the surface of conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, मान लो तो हम अगर इस डायरेक्शन में हो तो आपको एक कंपोनेंट सरफेस के अलाउंग मिलेगा, और उस सरफेस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होने की वजह से चार्ज मूव करने लगेगा, चार्ज पे फोर्स लगेगा, और चार्ज पे फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर वापस केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टिंग सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? अब ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, चलो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसा सरफेस होगा, जितना फ्लैट होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी, जितना पॉइंटेड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो जितना पॉइंटेड होगा एरिया कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जितना फ्लैट होगा तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, एक छोटा सा एरिया लेकर के हम एक गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालते हैं, छोटा सा एरिया डीए लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स जो होगा वो कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इधर से फ्लक्स, केवल यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स कितना निकलता है, फ्लक्स निकलेगा सिग्मा इंटू डी इंटू ई। कितना चार्ज है डी ए में, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका एरिया डी ए, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, सिग्मा इंटू, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो ए इंटू बी ए, कितना हो गया, ए इंटू बी ए, और ये टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन, डी ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो, तो ये कंडक्टर के बारे में बात थी, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम